प्रशासन शहरों के संग अभियान को गति नहीं मिल पा रही है। राजधानी में बुरा हाल है। जिस धारा 69A को जादुई धारा बताकर प्रदेश भर के निकायों में 10 लाख पट्टे जारी करने का दावा किया जा रहा था, उसको अधिकारी ही समझने में नाकाम है। नगरीय विकास मंत्री के ग्रेटर निगम मुख्यालय में औचक निरीक्षण के दौरान ये बात निकलकर सामने भी आई। मुख्यालय और मालवीय नगर जोन कार्यालय में मंत्री करीब 2.25 घंटे तक रहे। मंत्री के साथ आए अधिकारियों ने रिजेक्ट फाइलों को मंगवाकर उनका परीक्षण करवाया। इन सभी को इस धारा के तहत पट्टे भी जारी किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि लेकिन अधिकारियों ने जारी नहीं किए। इन धाराओं के तहत भी कुछ फाइलें ऐसी भी रही जिनको जोन कार्यालय और मुख्यालय के बीच फुटबॉल बना रखा था। धारीवाल ने जोन उपायुक्त सुरेश चौधरी पर नाराजगी जाहिर की और जोन में अब तक सिर्फ 3 ही पट्टे जारी किए गए, इसको लेकर भी नाराजगी जताई। धारीवाल ने यहां तक कहा कि 7 दिन में काम ढर्रा जो है वो सुधार ले, नहीं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कहकर सस्पेंड करवा देंगे। काम में लापरवाही बरतने वाले मुख्यालय के एपीटी संतोष को 17 सीसी में नोटिस देने के निर्देश भी दिए गए हैं। वही मुख्यालय के आरओ DK भमाणी और मालवीय नगर जोन के कनिष्ठ लिपिक राजेंद्र कुमार को सस्पेंड करने के भी निर्देश मंत्री ने दिए। आपको बता दें कि मंत्री ने राजेंद्र कुमार के लिए निलंबन काल में काम करने के निर्देश दिए हैं। और पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए, चर्चा के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे युवा पत्रकार अश्विनी। अश्विनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा के लिए। इस वक्त हालात ये हैं कि जिस अभियान को लेकर सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, यानी जिस अभियान को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया गया मुख्यमंत्री की तरफ से, तमाम मंत्रिमंडल की तरफ से, उसी अभियान के तहत अब जो फाइलें हैं वो फुटबॉल बन रही हैं। अश्विनी, आखिर ये स्थिति कैसे आई और क्या कारण है इन स्थितियों के? जी कृपाशंकर जी, अपने पत्रिका के जो तमाम दर्शकों को उनको बताना चाहूँगा कि जो प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू हुआ 2 अक्टूबर से, इसकी बड़े स्तर पे एक करीब 2 महीने तैयारियों के बाद इसको शुरू किया गया था। लेकिन जो पहले दिन का टारगेट था 1 लाख पट्टे जारी करने का लक्ष्य रखा था, तो वो लक्ष्य आज तक पूरा नहीं हो पाया। सबसे बड़ी एक विडंबना ही कहेंगे इसको कि अधिकारी जिस तरीके से इस जो एक प्रशासन सरकार तो इसको एक बड़ा व्यापक रूप देना चाह रही थी। वो लोग जो लंबे समय से पट्टे जिनको नहीं मिले उनको तय समय पर पट्टे मिले, कम समय में पट्टे मिले, इसके लिए ये अभियान शुरू किया। लेकिन अधिकारियों की लचर लवैये से ये अभियान अब तक सफल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। और जो 1 लाख लक्ष्य पहले दिन का था वो अब तक पूरे प्रदेश भर में अब तक वो लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका है। ये आंकड़ों पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं तो आंकड़ों की अगर देखें तो पूरे जो शहरी निकाय हैं, राज्य भर के शहरी निकाय हैं, उनमें अब तक करीब 95,000 आवेदन आए और उसमें से केवल 36,000 ही पट्टे नगर निकाय, नगरीय निकाय, UITs और विकास प्राधिकरण की ओर से जारी किए गए हैं। और ये बात जो नगरीय विकास मंत्री हैं उनको, बाकी जो जैसे कल मुख्यमंत्री ने खुद बैठक भी ली, तो सबको पता है कि अधिकारी बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। और इसी वजह से नगरीय विकास मंत्री 2 दिन पहले जब ग्रेटर नगर निगम के मुख्यालय पहुंचे थे तो वहां पर जो तस्वीर सामने आई उसको देखकर वो आश्चर्यचकित थे। तमाम ऐसी फाइलें थीं जो 69A में जिनको पट्टे दिए जा सकते थे और उनको अधिकारियों ने या तो डंप कर रखा था, उन फाइलों को मतलब पट्टे नहीं दे सकते ऐसा लिख रखा था, या रिजेक्ट कर दिया था। तो उसके बाद जो फाइलें बची थी वो मुख्यालय और जोन कार्यालय के बीच में उसको फुटबॉल बना रखा था कि पत्रावली मंगाई है, मूल पत्रावली मंगाई, जबकि उस फाइल में सभी कागज लगे हुए थे। तो कहीं ना कहीं इसी अभियान को देखते हुए कल CM ने बैठक ली। जिस तरीके से अधिकारी लापरवाही बरत रहे तो CM ने बैठक ली, उसके बाद दिशा निर्देश दिए हैं। और उसी मीटिंग में जो UDH के प्रमुख शासन सचिव हैं कुंजीलाल मीणा और DLV के जो सचिव हैं भवानी सिंह देथा, उनको फटकार तक लगाई और कहा कि आप लोग फील्ड में निकलिए और देखिए जाके किस तरीके से जो आपके अधीनस्थ अधिकारी हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। जी, लेकिन इन सब के बीच में जनता का क्या कसूर? वो तो लगातार फाइलें जमा किए बैठे हैं, सालों से चक्कर काट रहे हैं और प्रशासन शहरों के संग अभियान से बहुत सारी उम्मीदें उनकी थी। लेकिन जिस प्रकार से स्थिति जोनवार माने या फिर पूरे शहर की माने या फिर पूरे राजस्थान की माने, वो रिजल्ट इससे सामने नहीं आ रहे। सबसे बड़ी विडंबना ये कि कैंप से लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहे। वहां पर जो स्थितियां होनी चाहिए थी, ऑन द स्पॉट जो कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए थी अश्विनी, वहां वो नहीं मिल पा रही। इसके लिए क्या प्रावधान करना चाहिए? क्या सरकार की तरफ से, क्या प्रशासन की तरफ से कदम उठाने चाहिए? जी, जैसे जब अभियान शुरू हुआ तो उससे पहले सरकार ने तमाम सहूलियतें दी, वो इसीलिए दी थी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पट्टे मिल सके। लेकिन अधिकारियों की गलती यहाँ पर ये रही कि अधिकारियों ने जो तमाम आदेश
निकले उनको सही तरीके से पढ़ा नहीं, और अधिकारी उसी ढर्रे पे चले आ रहे थे जो जैसे कल खुद नगरीय विकास मंत्री ने एक कार्यक्रम था जेडीए का, उसमें कहा कि जो 2013 में जो पट्टे शिविर लगाया था उसके बाद 9 साल बाद फिर शिविर लग रहे, तो जो बीच के 8-9 साल रहे इसमें जो अधिकारियों और कर्मचारियों की मानसिकता थी वो टरकाने वाली रही, तो वो मानसिकता में बदलाव लाने की जरूरत है, तभी अधिक से अधिक लोगों को पट्टे दिए जाएंगे। निरीक्षण में ये बात सामने भी निकल के आई, सभी डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं, जितने डॉक्यूमेंट कहा वो जो फरियादी है वो डॉक्यूमेंट लेके आ रहा है, उसके बाद भी उस फाइल को रोक के रखा जा रहा है। पट्टे भी लगे हुए मिले, जो दौरा किया तो उसमें कई में पट्टे लगे हुए मिले थे। जब उनसे पूछा गया अधिकारियों से, जैसे जो मालवीय नगर जोन के उपायुक्त थे उन सुरेश चौधरी, उनसे पूछा गया कि ये पट्टा इसमें क्यों लगा के रख रखा है, ये जो फरियादी है जो लगातार यहाँ चक्कर काट रहा है उसको क्यों नहीं दे रहे, तो उनका ये कहना था कि ये पट्टा एम्पावर्ड कमेटी की बैठक होगी उसमें साइन होंगे तब दिया जाएगा, जबकि ऐसा कोई इतना एम्पावर्ड कमेटी है उसके लिए इस तरीके की कोई जरूरत ही नहीं है। तो अधिकारियों को सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उन्हें जानकारी नहीं है कि किस तरीके से 69A जो जादुई धारा जिसको बताया था शांति धारीवाल ने, उसको किस तरीके से लागू के मतलब उसका किस तरीके से प्रयोग करके अधिक से अधिक लोगों को पट्टे दिए जाएं, ये अब तक वो नहीं समझ पाए हैं। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों और कर्मचारियों में समझ का अभाव है, इस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल अश्विनी, सही कहा आपने। और यही जो जिस जादुई धारा का आप जिक्र कर रहे हैं ये अब अपने आप में विडंबना बनी हुई है तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी। उम्मीद जिससे ज्यादा थी अब उसी को लेकर काम नहीं हो पा रहा, लेकिन ऐसे में अब धारीवाल स्वयं मैदान में उतर रहे हैं, वो गोपनीय दौरा करने वाले हैं। क्या लगता है कितना असर उसका हो पाएगा, और क्या वाकई में ऐसे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो आंख बंद किए बैठे हैं वो आंखें खोल पाएंगे? जी बिल्कुल, जो जब सरकार के जो मुखिया हैं सीएम आज वो खुद भी दौरे पे हैं, और उसके बाद नगरीय विकास मंत्री ने जैसे कहा है वो गोपनीय दौरे करेंगे, और ग्रेटर नगर निगम में भी उनका एक गोपनीय दौरा था, औचक निरीक्षण था। उसके बाद कल जो हालात में परिवर्तन आए वो ये था कि जो एक मुख्यालय में कैंप लगा है वहां पर खुद जो कमिश्नर हैं ग्रेटर नगर निगम के यज्ञमित्र सिंह देव वो खुद कुर्सी लगा के बैठे थे। हेरिटेज नगर निगम में जो आयुक्त हैं वो उन्होंने खुद पट्टों की फाइलों को देखा, और यही स्थिति जेडीए में थी। तो कहीं ना कहीं एक डर तो हुआ है कि मंत्री जी कभी भी आके मंत्री यहाँ पर दौरा कर सकते हैं और व्यवस्थाओं को देख सकते हैं और वो फाइल भी खंगाल सकते हैं, क्योंकि उनके पास उनके साथ तमाम अधिकारी आते हैं, और वो ऐसे लोगों को लेके आते हैं जो रिटायर्ड आदमी हो, जो कहीं ना कहीं अभियान से जुड़े हुए हैं और फाइलों के बारे में बड़ा अच्छी नॉलेज रखते हैं। जी, और इसके साथ ही वहां पर इसको लेकर काम भी किए जा रहे हैं। ऐसे में धारीवाल का ये दौरा कितना असर करेगा वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक अच्छी पहल इसके लिए जरूर कही जा सकती है, क्योंकि जो कमियां इस वक्त आ रही हैं उसकी उम्मीद नहीं थी। मुख्यमंत्री का खुद का निरीक्षण आज है, वो स्वयं पहुंचेंगे, वो भी निरीक्षण करेंगे, ये बेहद जरूरी भी है। जिस प्रकार से हम अगर कोई बड़ी योजना पूरे प्रदेश के लिए बनती है, शहर भर के लिए बनती है, तो ऐसे में उनकी मॉनिटरिंग भी लगातार बेहद जरूरी है। यहाँ सबसे जो मुख्य बात है वो ये है कि एक आंकड़ा शुरुआती तौर पर दे दिया गया था कि कम से कम 10 लाख पट्टों का वितरण होगा। अश्विनी, वो आंकड़ा अब धूमिल होता नजर आ रहा है, उस आंकड़े के आसपास भी तमाम जेडीए प्रशासन नहीं पहुंच पा रहा। इसका क्या कारण आप मानते हैं, और इसके लिए क्या कोई अब विकल्प निकाला गया है? जी, ये इस बारे में जैसे कल जो शांति धारीवाल से बात हुई तो उनका यही कहना था कि जो 10 लाख पट्टे जो प्रदेश भर में बांटे जाएंगे सभी निकायों में, उसके लिए जो एक तो हाईकोर्ट का निर्देश आया, उसके बाद जो आदेश आया, उसके बाद जो इनका जो 10 लाख का जो लक्ष्य था वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ा है। उसमें तमाम जो संशोधन किए थे वो हाईकोर्ट के आदेश के बाद उनमें वो संशोधन लागू नहीं होते। तो अब इनका ये कहना है कि जिन लोगों ने पट्टे नहीं ले रखे हो, हम एक ऐसी टीम बनाएंगे जो डोर टू डोर जाके लोगों को समझाएंगे आप पट्टे लीजिए, पट्टे के फायदे क्या हैं, इस बारे में उनको बताया जाएगा। तो एक नए सिरे से सभी फिर से तैयारी की जा रही है। और ये जो दौरा हुआ, खुद सीएम फील्ड में उतरे, नगरीय विकास मंत्री उतरे हैं, और बाकी भी मंत्रियों के दौरे होंगे, जो यूडीएच और एलएसजी के जो आला अधिकारी है वो भी फील्ड में पहुंच रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसीलिए है कि ज्यादा से ज्यादा जो 10 लाख का लक्ष्य है उसको पूरा किया जाए। हालांकि ये अब इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि जो पहले दिन का लक्ष्य था 1 लाख पट्टे जारी करने का, वो अब तक पूरे प्रदेश भर में 20 दिन बीतने के बाद वो 37,000 तक पहुंच पाए। तो 1 लाख जो लक्ष्य पहले दिन का था वो 20 दिन के बाद 37,000 तक पहुंच पाए। और सबसे बड़ी चीज है, आवेदन ही अब तक केवल 97,000 आए प्रदेश भर में। राजधानी अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर विकास प्राधिकरण ने करीब 7500 पट्टे जारी किए हैं, और हेरिटेज नगर निगम ने केवल 102 पट्टे जारी किए, और ग्रेटर नगर निगम ने 250 पट्टे जारी किए। तो कहीं ना कहीं एक पट्टों को लेकर जागरूकता की भी कमी है, और जब जो लोग आ रहे हैं उनको सही समय पर पट्टे नहीं मिल पा रहे, वो भी करीब 3 से 4 या 5 बार चक्कर लगा रहे हैं इस अभियान के दौरान भी, जबकि इसमें चक्कर लगाने की कोई बात ही नहीं थी। लोगों को जो आ रहा है उसके कागज है, उसके बाद उनको पट्टा दे दिया जाए। जी, ये माना जा रहा था,
लेकिन जिस प्रकार से आपने भी कहा कि धारीवाल जी का ये बयान सामने आया कि साहब घर घर भेजेंगे और जागरूक करेंगे लोगों को, इससे पहले भी खबर प्रकाशित की जा चुकी है, इसको लेकर चर्चाएं भी रही, लेकिन इन बातों में और जमीनी हकीकत में अश्वनी विरोधाभास है। जनता खुद चाहती है कि उन्हें पट्टे मिले। ऐसी हजारों कॉलोनियां हैं जिनके रिकॉर्ड ही जमा नहीं हो रहे। ऐसे लाखों लोग हैं जो पट्टे को लेकर परेशान हैं कि उन्हें अपनी जमीन का हक मिल जाए, पट्टा मिल जाए, पर उनके रिकॉर्ड जमा ही नहीं किया जा रहे, उनके पट्टे जमा नहीं हो रहे। तो ऐसे में लोग तो जागरूक हैं, कार्यशैली बदलने की जरूरत है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो कार्यशैली है उसमें बदलाव करना पड़ेगा, तभी जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। और सबसे बड़ी चीज जो हाईकोर्ट के आदेश आए उसके बाद जोनल प्लान नहीं बने कई शहरों में, उनको भी बनाना पड़ेगा। उसको लेकर आज जो मुख्य सचिव है उनकी बैठक भी 11 बजे से शुरू हुई है। तो उसके बाद कई निर्णय, उसमें भी अहम निर्णय होंगे। उसमें नगरीय विकास विभाग और LSG के तमाम अधिकारी मौजूद हैं। तो उसके बाद कुछ ना कुछ बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी इसके। उसके बाद एक बार फिर नए सिरे से तैयारी करेंगे, तब ये लक्ष्य 10 लाख का लक्ष्य है, तब पूरा होने की संभावना व्यक्त की जा सकती है। जिन कॉलोनी के रिकॉर्ड जमा नहीं कर रहे उनको लेकर कोई प्रावधान अभी तक नहीं बनाया गया है, क्योंकि अभी सिर्फ उन पट्टों पे काम हो रहा है जो पहले जमा किए गए थे, जो कि आज से 10 साल पुराने उन पट्टों को लेकर काम किया जा रहा है। 99 से पहले की भी बहुत सारी ऐसी कॉलोनियां जो आज तक अप्रूव नहीं हो पाई हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि रिकॉर्ड जमा कराने को लेकर सरकार को अलग से कोई दिशा निर्देश जारी करने चाहिए, क्योंकि खुद जेडी प्रशासन और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों में भी इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। जी, जो 1999 से पहले की कॉलोनियां हैं उनको लेकर जो 69A जो जादुई धारा बताई थी उसकी तहत उनका पट्टे दिए जा सकते हैं, लेकिन उसको अधिकारी समझने में नाकाम है। अधिकारी समझते हैं कि हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना है, इस वजह से वो फाइलों को रोक रहे हैं। और ये केवल जयपुर में ही नहीं, बाकी प्रदेश के तमाम निकायों में यही स्थिति है। और इसी वजह से जब मंत्री ने दौरा किया था तो कागज सभी डॉक्यूमेंट होने के बाद भी वो पट्टा रोक के रख रहे थे, आगे की प्रक्रिया उसको नहीं रोक रहे थे, कर रहे थे, और एम्पावर्ड कमेटी में उन मामलों को ले जा रहे थे। तो जो एक तो इसमें उसके बाद जो नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव हैं उन्होंने कहा है कि एक मीटिंग कराएंगे तमाम जो जोन उपायुक्त हैं इनके साथ, और उसके बाद जो 69 है उसके बारे में और ज्यादा समझाएंगे ताकि ये खुद समझ सकें, फिर कर्मचारियों को बता सकें, और कर्मचारी जो फरियादी आ रहे हैं उनको सही तरह से दिशा निर्देश दे सकें ताकि लोग अधिक से अधिक पट्टे लेने के लिए आए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से जुड़ी खबर, जन सरोकार से जुड़ी खबर थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप सबसे जुड़े इस मुद्दे को लेकर हम आप सब तक पहुंचे। अश्वनी, आपकी खबर आपने दर्शकों तक पहुंचाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चर्चा में शामिल हुए, और इसी प्रकार से लगातार सार्थक चर्चाएं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अहम मुद्दों तक।